दानापुर विधानसभा में हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा देवी जी हैं, यहाँ से जो विधायिका हैं। लेकिन जब हम क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हुए थे कि क्या स्थिति है दानापुर विधानसभा की, लोगों में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है इस सिस्टम के प्रति, उस सिस्टम के प्रति जो साल भर उनको मजबूर करता है इस गंदे नाले के पानी से होकर जाने के लिए, उस सिस्टम के प्रति जो नहीं समझता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा कैसे चलेगा, उस सिस्टम के प्रति जो ये नहीं समझता है कि यहाँ जो युवा है उसके रोजगार की क्या व्यवस्था है। देखिए, कमी तो यही कि मतलब जो एमएलए का विशेष ध्यान होना चाहिए जो पहले होता था जी, वो बिल्कुल नहीं के बराबर है जी। अब पता नहीं क्यों है या उनको क्यों नहीं के बराबर है, पहले होता था अब नहीं। एक्चुअली अब उनको लग रहा है कि हम काम करें ना करें वोट तो जो कैडर वोट है उनको मिलेगा ही मिलेगा जी। तो नोटा इसलिए कि ऐसे मान लीजिए कि हम किसी को वोट दिए जी और उन्होंने काम नहीं किया तो तकलीफ ज़्यादा हो रही है। वैसे भी काम नहीं होना है, वैसे भी काम नहीं होना है, तो नोटा देने से इतना तो जरूर होगा कि अगर जो प्रत्याशी नए जीतेंगे या वही जीतेंगी तो कम से कम वो ध्यान तो देंगी कि भाई आखिर कारण क्या है, कैसे खुश रखे जनता को। तो नोटा दबाने के बाद अगर काम नहीं होगा तो तकलीफ इसलिए नहीं होगी कि हमने वोट दिया ही नहीं। आखिर क्या वजह है कि वो विधायिका अगर आपके क्षेत्र में नहीं आती हैं, आपके लिए काम नहीं करती हैं, फिर भी लगातार 4 बार से चुनी जा रही हैं? चूँकि 3 4 बार इसलिए चुनी जा चुकी, आश्वासन देती रही जी। और हम लोग आश्वासन पर उम्मीद रखते रहे कि उन्होंने जो कहा है करेंगी। कैसी जनता है जो 20 सालों तक आश्वासन पे जिंदा रहती है? अब आश्वासन की बात खत्म हो गई ना, अब तो आश्वासन वाली बात रही नहीं। अब तो भाई जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आपको 1 मौका दिया गया, 2 मौका दिया गया, 3 मौका दिया गया, हुआ कि भाई चलिए 10 काम है, 1 काम हुआ, 2 काम हुआ। अब काम ही नहीं होगा तो मौका उनको नहीं दिया जाएगा। दानापुर यादव माहौल। हाँ, यादव है, लेकिन फॉरवर्ड भी बहुत हो चुके हैं जी। हाँ, 1,40,000 फॉरवर्ड भी है जी। तो विकल्प देखिए अब क्या आ रहा है। यहाँ यादवों के वोट से वो जीतती हैं या भारतीय जनता पार्टी के वोट से जीतती हैं? भारतीय जनता पार्टी के वोट से भी जीतती है, ये नहीं कह सकते नहीं। जो कैडर वोट है वो तो उनको मिलता ही है। ये नाले का सिस्टम है, आप देख लीजिए, यहाँ से मच्छर जन्म लेंगे, यहाँ पे तमाम तरह की बीमारियां होंगी, लेकिन नेताजी को क्या, उनका लड़का थोड़ी यहाँ पे है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो भुगत रहे हैं, वो अपना काम कैसे भी कर रहे हैं। नेताजी को क्या, वो तो एसी में रहती हैं, गाड़ियों से आती हैं, वोट मांगती हैं और अपने घर में जा करके फिर एसी में बैठती हैं। आप यहाँ पे दिखाएंगे जरा कैमरा के माध्यम से कितना गंदा पानी है और कितनी बीमारियों का वाहक है। देखेंगे कि यहाँ जो सड़क पे पानी लगा हुआ है ये नाले के पानी से कम नहीं है, गंदा पानी है और इसी के द्वारा लोगों को होके आने जाने को ये मजबूर है। आप देखेंगे कैसे गाड़ी अनबैलेंस हो रही है और कब ये किसी घटना के शिकार हो जाएं, किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं। लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इनसे क्या लेना, क्या मतलब है आम जनता की समस्याओं से? कौन होते हैं ये आम जनता? उनके वोट का समय होता है, आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ लोभ लालच दिया जाता है, मतदान केंद्रों तक जाते हैं, मत करके आते हैं। आपको बता दें अभी हम दानापुर विधानसभा में हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा देवी जी हैं, यहाँ से जो विधायिका हैं। लेकिन जब हम क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हुए थे कि क्या स्थिति है दानापुर विधानसभा की, लोगों में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है इस सिस्टम के प्रति, उस सिस्टम के प्रति जो साल भर उनको मजबूर करता है इस गंदे नाले के पानी से होकर जाने के लिए, उस सिस्टम के प्रति जो नहीं समझता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा कैसे चलेगा, उस सिस्टम के प्रति जो ये नहीं समझता है कि यहाँ जो युवा है उसके रोजगार की क्या व्यवस्था है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे वो यहाँ की समस्याओं के बारे में। आपको बता दें ये दानापुर जो है वो पटना जो शहरी क्षेत्र है, विधानसभा है और यहाँ पे तकरीबन 4 बार से पिछले लगातार आशा जी हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो सड़क की जो स्थिति है किसी गाँव से कम नहीं है, किसी कस्बों से कम नहीं है। जब आप गाँव में भी जाएंगे तो शायद इससे बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो नाले की हो। ये आप दिखाइए, यहाँ पे ये नाले का सिस्टम है, आप देख लीजिए, यहाँ से मच्छर जन्म लेंगे, यहाँ पे तमाम तरह की बीमारियां होंगी, लेकिन नेताजी को क्या, उनका लड़का थोड़ी यहाँ पे है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो भुगत रहे हैं, वो अपना काम कैसे भी कर रहे हैं। नेताजी को क्या, वो तो एसी में रहती हैं, गाड़ियों से आती हैं, वोट मांगती हैं और अपने घर में जा करके फिर एसी में बैठती हैं। आप यहाँ पे दिखाएंगे जरा कैमरा के माध्यम से कितना गंदा पानी है और कितनी बीमारियों का वाहक है। जी, गहराई है, कितनी गहराई होगी इसमें? 7-8 फीट। और जी, बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए इसमें। तो क्या यहाँ के स्थानीय प्रशासन या प्रतिनिधि नहीं ध्यान देते इस पे? क्या ध्यान दे, कुछ ध्यान नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो और कुछ नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जैसे है बस
और विधायिका? विधायिका क्या करेंगे? विधायिका तो ताकू नहीं आते हैं इधर, कहूँ नहीं आती हैं। कुछ नहीं। तो विधानसभा चुनाव तो सामने है जी। आप ताकिएगा? क्या है? आप ताकिएगा उनके तरफ? कहा हम ताकेंगे? हम लोग पर ताकबे नहीं करते तो हम कहा ताकेंगे? अभी नहीं ताकिएगा। तो विधानसभा चुनाव सामने है। रोज जाते हैं, रोज जी। रोज इतना पानी हो जाता है तो रोज इतने पानी से हो रोज गया? रोज चक्का डूब जाता है बाइक का। जी। बाइक का चक्का डूब जाता है और ऐसे रास्ते से वो आने को मजबूर हैं। आप एक बार थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति सामने मेन रोड से उतरता है, आपको बता दें वो पाटलिपुत्रा जंक्शन जाने वाली मुख्य सड़क है, और जब कोई वहां से उतरता है और जब वो अंदर आएगा, वो इस सड़क के माध्यम से होते हुए आएगा। बगल में 7-8 फीट का एक गड्ढा है, कोई बच्चा यहाँ पे आए अंदाज नहीं है, वो गड्ढे में जाएगा। फिर उसके बाद से भगवान मालिक है कि क्या होगा उस बच्चे के साथ। खैर नेताजी को तो कोई मतलब नहीं, यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और क्या वो विकल्प के रूप में देखते हैं। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या सबसे पहले तो सड़क का है जी। इसके बाद जितना भी यहाँ अभी भी नेता लोग चाहे विधायिका लोग लॉकडाउन में भूखमरी हुआ, हम लोग अनाज बांटे, बहुत तरह का दिक्कत हुआ। हम लोग अपने स्तर से मेहनत किए, लेकिन नहीं यहाँ की विधायिका आई और नहीं यहाँ के सांसद आए, और यहाँ पूरे भ्रष्ट हैं। अब इससे बदतर क्या होगा हम नहीं कुछ जान सकते हैं। इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजीव रंजन प्रसाद हुआ। संजीव रंजन प्रसाद जी। सर जब दानापुर की बात होती है तो क्या कमी रह गई विकास दानापुर को लेकर? देखिए कमी तो यही है कि मतलब जो एमएलए का विशेष ध्यान होना चाहिए जो पहले होता था जी, वो अब बिल्कुल नहीं के बराबर है। जी। अब पता नहीं क्यों है या उनको क्यों नहीं के बराबर है? पहले होता था अब नहीं है। एक्चुअली अब उनको लग रहा है कि हम काम करें ना करें, वोट तो जो कैडर वोट है उनको मिलेगा ही जी। मिलेगा, तो इसलिए वो ध्यान भी नहीं दे पा रही हैं। जी। और जैसे ये बारिश के टाइम में जो बाढ़ आ गया था जी। उसमें उनका एक दिन भी मतलब कोई विजिट नहीं हुआ कि जाकर देखें कि क्या दिक्कत है। ठीक है पानी वो खुद से नहीं निकाल सकती हैं, कम से कम रास्ता बता सकती थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को या लोगों से मिल करके, कम से कम लोगों का सांत्वना होता कि कम से कम इतना तो जरूर है कि भाई उन्होंने ध्यान दिया। जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मोटर लगाया गया। जी ऐसा है ना, इस तरह का मोटर जो है करीब 4 लगा है 20 HP के हिसाब से, 80 HP का। ये पिछले 2-2.5 महीने से ये पानी डेली निकाला जा रहा है। अब सोचिए कि 2.5 महीने से पानी निकलने के बावजूद भी आज भी रोड का हालत खराब है और पानी आज भी मतलब लगा हुआ है सब जगह। तो मोटर लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये इस पर लाखों हर साल खर्च होता है। अगर सरकार चाहती है एमएलए चाहती है तो इसके बगल से पैरेलल रोड के बगल में एक नाला बनवा देती है, तो सारा पानी नाले में जाता और ऑटोमेटिक जहाँ जो लास्ट पॉइंट है वहाँ चला जाता है। तो ये तो रेगुलर मतलब रेक्टिंग डिप्यूटी टाइप का है कि हर साल बाढ़ आना है, 4 पंप लगा देना है, ठीक है, उसी तरह लोग का सांत्वना के लिए किसी को भेज देना है, तो साफ सफाई करा देना है। बात उनको पता है कि 4 महीने के बाद फिर जो धूप आएगा, मैंने गर्मी आएगी तो सब सूख जाएगा। तो लोगों को आदत हो गई है इस रोड पर चलने के लिए, गिरते पड़ते लोग चलते ही रहते हैं, स्कूटर से जाते हैं वो गिर जाते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। आए दिन तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ आखिर क्या वजह है कि वो विधायिका अगर आपके क्षेत्र में नहीं आती हैं, आपके लिए काम नहीं करती हैं, फिर भी लगातार 4 बार से चुनी जा रही हैं वो? चूंकि 3-4 बार इसलिए चुनी जा चुकी है, आश्वासन देती रही जी। और हम लोग आश्वासन पर उम्मीद रखते रहे कि उन्होंने जो कहा है करेंगी। कैसी जनता है जो 20 सालों तक आश्वासन पे जिंदा रहती है? नहीं तो अब आश्वासन की बात खत्म हो गई ना जी। अब तो आश्वासन वाली बात रही नहीं। अब तो भाई जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आपको 1 मौका दिया गया, 2 मौका दिया गया, 3 मौका दिया गया, हुआ कि भाई चलिए 10 काम है, 1 काम हुआ, 2 काम हुआ। अब काम ही नहीं होगा तो मौका उनको नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में दूसरा कोई जो अच्छा उम्मीदवार रहेगा तो उसको दिया जाएगा, नहीं तो नोटा दबाया जाएगा। नोटा? जी। नोटा क्यों? नोटा इसलिए कि ऐसे भी काम नहीं हो रहा है वोट देने के बाद भी। देखिए वहाँ पे आ रहे हैं, एक सज्जन पुरुष हैं, वो अपनी बाइक से आ रहे हैं और क्या स्थिति है कि उनको पैर उठा करके आने को मजबूर हैं वो, और ये आए दिन तमाम ऐसी समस्याओं से यहाँ के लोग जूझते रहते हैं। ये तो एक छोटा सा दृश्य है, चूंकि पानी कम है। आप सोच सकते हैं उस समय के बारे में जब यहाँ पे पानी ज़्यादा रहता होगा, 3 फीट 4 फीट पानी लगा रहता है मुख्य सड़क पे, और वहाँ से लोग होकर के जाने को मजबूर हैं। सर तो नोटा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो नोटा इसलिए कि ऐसे मान लीजिए कि हम किसी को वोट दिए और उन्होंने काम नहीं किया तो तकलीफ ज़्यादा हो रही है। वैसे भी काम नहीं होना है, वैसे भी काम नहीं होना है, तो नोटा देने से इतना तो जरूर होगा कि अगर जो प्रत्याशी नए जीतेंगे या वही जीतेंगी तो कम से कम वो ध्यान तो देंगी कि भाई आखिर कारण क्या है, कैसे खुश रखें जनता को।
तो नोटा दबाने के बाद अगर काम नहीं होगा तो तकलीफ इसलिए नहीं होगी कि हमने वोट दिया ही नहीं। दानापुर यादव बहुल से। हाँ यादव है, लेकिन फॉरवर्ड भी बहुत हो चुके हैं जी हाँ 1,40,000 फॉरवर्ड भी है। जी। तो विकल्प देखिए अब क्या आ रहा तो है। यहाँ यादवों के वोट से वो जीतती हैं या भारतीय जनता पार्टी के वोट से जीतती हैं? भारतीय जनता पार्टी के वोट से भी जीतती है, ये नहीं कह सकते नहीं। कैडर जो वोट कैडर है। वोट है वो तो उनको मिलता ही है। वहाँ हम भी खड़े होंगे, आप भी होंगे, कोई और भी होंगे, तो जो उनका कैडर वोट है तो बिना कुछ किए मिलेगा ही मिलेगा। जी। यही समझ उनको मैंने जो भी नेता लोग हैं उनको समझना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने अपने क्षेत्र से? क्या कैंडिडेट के बारे में? जी। अब देखिए क्या है, 4 टर्म उनका हो गया, सब कुछ नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा, उनके लिए काम करने का पूरा मौका रहेगा। 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प जो आपके नजर में? नहीं, हम लोग का जो लोकल नेता है, क्षेत्रीय नेता हम लोग के जो लोकल नेता है, मतलब जो मंडल अध्यक्ष जी हैं, जी। ठीक है, ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं और इनका काफ़ी मतलब वो योगदान है। पर्सनल लेवल से वो बहुत हेल्प करते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, समझते एक ही हैं। विकल्प आपके पास है, हाँ, बाकी दूसरा तो कोई नहीं है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप सोच सकते हैं जो बिहार और जो पटना कभी राजनीति का केंद्र हुआ करता था, बिहार की राजनीति के साथ साथ जो देश की राजनीति में एक अपना स्थान रखता था, उस बिहार की राजधानी पटना में आज आप देख रहे हैं दानापुर विधानसभा में एक राजनीतिक शून्यता दिख रही है, जहां कैंडिडेट बेहतर नहीं है, जहां पे लोग अपने कैंडिडेट को नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र से एक बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। कैंडिडेट यहाँ भी हैं, लेकिन बेहतर विकल्प की इनको आवश्यकता है और वो इनको कहीं नहीं दिख रहा है। हम दानापुर के और भी विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, सड़क की, वहाँ पे बिजली पानी की स्थिति क्या है, वहाँ शिक्षा की स्थिति क्या है, वहाँ अस्पताल व्यवस्था की, वहाँ अस्पताल की क्या व्यवस्था है। इन सारी चीज़ों को हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।